बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर प्रेस क्लब से राय साकिब आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ़ लाए? सर मैं इधर लाहौर से ही लाया हूँ तशरीफ। सहाफ़ी हैं? जी साफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई को काफ़ी दिन हो गए हैं, क्या लगता है क्या वजूहात हैं? सर इसकी वजूहत हमें यही लगती है कि जो हुकूमत है मेरे ख्याल में वो कोई और बंदा चला रहा है। अब इमरान खान साहब जो इमरान रियाज भाई हैं, अगर उन पर कोई एतराज़ था तो पाकिस्तान का कानून मौजूद है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनका ट्रायल करें, उनको अदालत में पेश करें, जो अदालतें फ़ैसला करें वो होना चाहिए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं, जबरी गुमशुदा आप कर दें। और जबरी गुमशुदगी जो हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस जो है अमीर अली भट्टी साहब, वो कहते हैं इमरान रियाज खान को जो है आप लेकर आए हमारे सामने पेश करें। लेकिन वो आप देख लें कि इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। अगर IG जेल खाना जात को बुलाते वो कहते हमने जेल से रिहा कर दिया है। अगर वो DPO साहब को बुलाते DPO सियालकोट को तो वो कहते हैं जनाब हमारे पास भी इमरान रियाज नहीं है। तो फिर इमरान रियाज है कहाँ, किसके पास? किसके पास है इमरान रियाज? सर आपको ज़्यादा हमसे पता है कि इमरान रियाज भाई किधर हैं इस वक्त। तो ये जो नाम मालूम है ना, हमें पता है कि ये कौन है सब। तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए हमारे पाकिस्तान को तबाह मत करें। और इमरान भाई जहाँ कहीं भी हैं उनको मंजर आम पर लेके आएँ, उनको उनके घर पे छोड़ें। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, जैसे भाई ने कहा है कि अदालतों में उनका ट्रायल करें, ये कोई मसला नहीं है कि आप उनको बिला वजह उठा लें। पता ही ना चले कि इंसान किधर गया है। एक सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी है, उसका पता नहीं चल रहा। तो आम हालात में हमारे जैसे शहरियों का क्या होगा? हमको कल को पूछने वाला होगा, हमारे पीछे कौन आएगा? भेड़ बकरियां मेरा ये तो आपकी भेड़ बकरियों से भी हमारा तो शुमार ये भेड़ बकरियों में भी नहीं करते, उससे भी नीचे है। भेड़ बकरियों को भी चारा डालता है, हमारे तो ये मुंह से निवाले खींच रहे हैं। हमारा जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने। तो दुआ में याद रखा करें आजकल, स्पेशली दुआ में याद इंशाल्लाह दुआओं की बहुत ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर। आइए नाज़रीन, में कुछ भाई साहब, वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान। बिल्कुल वी स्टैंड विद इमरान रियाज खान, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि वो पाकिस्तान की बात करते हैं, वो हमेशा पाकिस्तान के हक़ की बात करते हैं। और लोगों, मैंने ये पहले भी एक भाई को बताया कि वो जो ताकतवर अगर गलत काम करे उसके ख़िलाफ़ खड़े हुए, हमेशा उनकी हिस्ट्री है। आप अगर उनके भाई जहाँ पे रहते थे वहाँ की अगर हिस्ट्री उठा के देख लें, वहाँ पे भी एक ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए। और जब गवर्नमेंट जिसकी भी हो, अगर वो गलत काम करे उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। और मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूँगा सबको कि आवाज़ उठाएं, हम दूसरा शरीफ नहीं खो सकते। क्योंकि इमरान रियाज ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, कभी एंटी पाकिस्तान की बात नहीं की। बहुत से लोगों ने एंटी पाकिस्तान की बात की, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इमरान रियाज का कसूर सिर्फ ये है कि वो जो हाकिम है, जो खुद को हाकिम समझते हैं, खुद को बादशाह समझते हैं, उनके आगे झुकता नहीं है और हक की बात करता है, बस उसका यही कसूर है। और मैं जी बिल्कुल, मतलब मज़ा आ रहा है सर जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में, जिस हाल में जीना मरना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजम भी है। इमरान रियाज देखें क्यों उसको गिरफ़्तार करते हैं, ये 4थी 5वीं प्रैक्टिस कर चुके हैं। कभी उसके घर में घुस जाते हैं। ये वही DPO है ना, ये उसकी पुलिस थी जो उस्मान डार के घर में उसकी वालदा के साथ अल्लाह मान अल हफीज़ वो मनाजर हम अपनी कौम के सामने दे सकते हैं। ये वही DPO है, ये वही पुलिस है, ये वही इंतज़ामिया है, ये वही गवर्नमेंट है। इमरान रियाज ने जो लास्ट स्पीच की थी, उन्होंने सिर्फ इस बात को जोर दिया था कि ये जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं, ये हमारे ऊपर जो मुकदमे हैं, ये इन सियासी जमातों की औकात नहीं है। और वाकई हमने ये देख लिया। ये DPO को इसलिए कर रहे हैं कि DPO इंतज़ामिया उसका ज़िम्मा है कि वो बंदा प्रोड्यूस करे। ये जो मुकदमे करवाए जाते हैं ये सियासी जमातों को नहीं करते। दिए गए हैं पॉजिटिव हैं आप तो माशाल्लाह इमरान भाई के बहुत क्लोज हैं। हम अदालतों के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं, अल्लाह के बाद अपनी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। हमारे इदारे जो हैं वो एक्सपर्ट भी हैं, जहाँ पे इदारों में बड़े क्लैब्स हैं वहाँ पे इदारे एक्सपर्ट भी हैं। हर के घर में माँ बहन बेटी है, जवान बेटा है। अगर किसी का बूढ़ा बाप अब अदालतों में रो रहा है ना, तो अल्लाह की अदालत में उनका भी बाप रोना है किसी न किसी ने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। फराज जी मेरा छोटा भाई है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी जर्नलिस्टिक स्ट्रगल डिजिटल मीडिया से मैंने देखी है। मैंने स्ट्रगल के बाद फराज को कामयाब होते भी देखा है। फराज जी मेरे भाई, डर लगता है अब जर्नलिज्म करते हैं?
देखें पहले तो नहीं था, लेकिन अब जैसे हालात बन रहे हैं, यकीन मानिए मैं ये सोचता हूँ कि आज हम सड़कों पर निकले हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अदालतों में जाते हैं, धूप में, सर्दी में, क्या जब हम कल को इमरान रियाज बन जाएंगे, हम थोड़े मशहूर हो जाएंगे, हमारा भी मुकद्दर जो है, मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हम जब उस लेवल पे चले जाएंगे तो हमारा मुकद्दर क्या जेल होगी, क्या कल हमारा जो आखिरी ठिकाना है वो इसी तरह हमारे साथ होगा। यकीन मानिए दिल खून के आंसू रोता है जब हम देखते हैं कि इंडिया में G20 का इजलास हो रहा है, इंडिया में दुनिया भर के जो आ रहे हैं उनके ओहदेदारान आ रहे हैं, सरबराहान ममलकत आ रहे हैं, वहाँ पर मर्सिडीज़ बेंज जो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर की। आप दुनिया की तारीख उठा नहीं बना सके अभी तक। मैं वही कह रहा हूँ, आप इस वक्त $534 बिलियन उनके ज़खायर हैं, $40 बिलियन प्लस बांग्लादेश के ज़खायर हैं जो आपसे बाद में टूटा, और हमारे ज़खायर 3 बिलियन के करीब हैं। आप दुनिया की मंगे पिन्ने ने अपने नहीं ने पाए। आप सर दुनिया की तारीख उठा लें, वही मुआशरा तरक्की करता है कि जहाँ पर सच बोलने की आज़ादी होती हो। अगर आपको ये लगता है कि यार सच बोलना क्यों ज़रूरी है, यकीन मानिए जहाँ पर सच बोलने की आज़ादी नहीं है, जहाँ पर तनकीद करने की आज़ादी नहीं है, वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आप यूरोप की तारीख उठा के देख लें, जब से वहाँ पर उन्होंने इसको आज़ादी दी 18th सेंचुरी में 17, उसके बाद वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ी, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में हमने देखा कि वहाँ पर तरक्की हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पर ज़ुबानबंदी करेंगे, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त मीडिया है। आप 2-4 सहाफ़ियों को उठा लें तो इमरान भी लग रहे हैं, सबसे बड़ा मसला इमरान। सबसे बड़ा मसला इमरान रियाज, अगर आप उनको बंद कर लेंगे तो मुल्क के सारे मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये बड़ी ज़्यादती है। मैं तो कल जब अदालत में मौजूद था, मुझे तो ठीक है अदालतों पर एतमाद है, सारी चीज़ें, लेकिन 3 दफ़ा समाअत हुई, चीफ जस्टिस साहब भी उनको बाजियाब नहीं करवा सके, DPO साहब के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि उनकी बददियानती यहाँ तक नज़र आती है कि वो वकील साहब बता रहे थे कि रात के बाद आप रिहा नहीं कर सकते, लेकिन उनको रात के वक्त छोड़ा गया। तो हर तरफ हमें ये बददियानती नज़र आ रही है। तो जो नए लोग आ रहे हैं, आम पब्लिक, वो भी बहुत परेशान है और उनको भी कुछ मुस्तकबिल इस मुल्क में नज़र नहीं आ रहा। 7.5 लाख जो हमारा नौजवान है वो मुल्क छोड़कर चला गया है। तो हम जैसे मौका मिले चले जाओगे? मेरे तो ख्याल है चले जाना चाहिए। पहले यकीन मानिए मैं सोचता था कि यार हम जैसे देसी लोग, सादा देहाती लोग, हम तो ये मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। आपको मौका मिले तो आपको बिल्कुल ये मुल्क छोड़ के चले जाना चाहिए। राज की स्ट्रगल मैंने पहले बोला कि मैंने खुद देखी है। ही वॉज नॉट वॉट ही इज़ राइट नाउ। सोचिए कि आपका नौजवान इस तरह बदल क्यों रहा है। फैज़ान, डर लगता है जर्नलिज्म करते? डर मैं सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ, कुछ और करना शुरू कर दूँ। जो हालात हैं कंफर्म है। मैं जर्नलिस्ट इसलिए बना था कि मुझे लगता था कि जर्नलिस्ट एक वो लोग हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, आपकी आवाज़ बन सकते हैं, लोगों में शऊर पैदा कर सकते हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान क्या है। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने आज से कोई 8-9 साल पहले जो डिसीजन लिया था ना, वो गलत था। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो इंजीनियरिंग की थी ना, मैं वापस वहीं चला जाऊँ, वही कर लूँ, वो बेहतर है। कम से कम मुझे ये गारंटी तो होगी कि मैं ऑफिस से निकल के घर पहुँच जाऊँगा। मेरे घर में, अगर मेरे घर को जब आप ऑफिस के लिए निकलते हो, माँ बाप के फ़ोन आते रहते हैं? बिल्कुल। मैं अभी पिछले कोई 1 हफ्ते से तो मुसलसल मुझे घर वाले कह रहे हैं कि छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, ना जाओ। कोई पता नहीं है आप घर पहुँचोगे या वापस नहीं पहुँचोगे। आप एक तरफ अपनी जान को ख़तरे में रख के कवरेज के लिए जाते हैं, वहाँ से अगर बच निकलते हैं तो फिर पीछे से कैसे बचेंगे? एक तरफ तो बच गए आपने कवरेज कर लिया, आपने हेलमेट पहन लिया, आपने जैकेट पहन लिया, आप वो प्रोटेस्ट वाले एरिया में बच गए हैं। लेकिन वहाँ से घर वापस आते हुए जब आप पता है आप सूरत हाल से निकल गए हैं, रास्ते में कोई रोक के उठा लेता है तो कौन जिम्मेदार है? हमारा एक कैमरा मैन है बच्चा सलमान, कवर कर रहा था, कवर करके आया है, अगले दिन भी कवर कर रहा है। रात को मैंने सुना है जी घर पे पुलिस आई है, उठा के लेके। और साकिब भाई ये तब हो रहा है जब हमारे निगरान वज़ीर आला खुद साफ़ी हैं।